नमस्कार प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। मौर्यकालीन इतिहास के क्रम में आज हम मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति और आर्थिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करेंगे। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति अपने पुराने सामाजिक स्थिति से कुछ बेहतर थी, लेकिन उनका परिदृश्य स्पष्ट रूप में इसमें झलकता था। जैसा कि हमें विदित है कि ऋग्वैदिक कालीन में ही भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, अर्थात इस मौर्य काल में भारतीय समाज 4 भागों में विभाजित था। ये 4 भाग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ऋग्वैदिक काल से चले आ रहे थे। वही वर्ग भारतीय समाज में विभाजित थे। इन 4 वर्णों या वर्गों के अतिरिक्त भारत में जाति व्यवस्था का भी प्रारंभ हो गया था और कई वर्ण संकर जातियों का निर्माण हो गया था। और ये वर्ण संकर जातियाँ मुख्यतः नगर से बाहर रहती थी, जिनमें प्रमुख वर्ण संकर जातियाँ निषाद, स्वापक, उग्र, आम्बष्ठ आदि। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा था, जो उच्च घराने से संबंधित राज परिवार से संबंधित महिलाएं थी। इन महिलाओं को अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अनिष्कासिनी कहा था। इसके अलावा विधवा विवाहों का प्रचलन तो था, लेकिन कम हुआ था। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह मुख्यतः होता था, लेकिन मौर्य काल में आते आते विधवा विवाह को कुछ हेय दृष्टि से देखा जाता था और विधवा विवाह बहुत कम था। उच्च वर्णों के अंदर विधवा विवाह बहुत कम देखने को मिलता था। जो विधवा महिलाएं पुनः विवाह नहीं करते हुए अपना जीवन यापन करती थी, उन्हें छंदवासिनी शब्द से संबोधित किया जाता था। वेश्यावृत्ति प्राचीन काल से चली आती थी और मौर्य काल में भी चल रही थी। इस वेश्यावृत्ति पर राज्य सरकार का नियंत्रण था और वेश्याओं को गणिकाओं के नाम से संबोधित किया जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता था और पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी तथा महिला कलाकारों को रंगोपजीवनी कहा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु वास्तव में अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में दास प्रथा का वर्णन नहीं किया। इसका मुख्य कारण यही था, मैगस्थनीज बहुत कम समय तक भारत में रहा था और मैगस्थनीज ने जो दासों की स्थिति यूनान में देखी थी, वो दासों की स्थिति भारत में नहीं थी। इसलिए मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में दास प्रथा का वर्णन नहीं किया था, जबकि वास्तव में भारत में दास प्रथा वैदिक काल से चली आ रही थी और उस समय कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया था कि 9 प्रकार के दास में भारत पाए जाते, अर्थात दास प्रथा थी भारतीय समाज में प्रचलित थी। अशोक ने अपने युद्धबंदियों को उत्पादन कार्य में लगाया था और मैगस्थनीज के अनुसार भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता था, जबकि वास्तव में अकाल भारत में था और समय समय पर कई अकाल पड़े थे। इसका वर्णन अर्थशास्त्र में भी मिलता है। शाहगोरा और माँ स्थान नामक अभिलेखों से अकाल रात कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि भारत में अकाल पड़ता है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज में शिव की पूजा का वर्णन किया था और उन्होंने शिव को डायनोसिस शब्द से संबोधित किया था तथा कृष्ण को हेराक्लिस शब्द से संबोधित किया था। मैगस्थनीज के अनुसार भारत में देवताओं की मूर्तियां बनती थी। उसके अनुसार भारतीयों को लिखना नहीं आता था। जबकि भारतीय इस चीज़ में भी दक्ष थे। तलाक को मैगस्थनीज ने मोक्ष शब्द से संबोधित किया था।